बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम HM इस्माइल, योर टीचर ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडीज़ हैं माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ये जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो था अजीज़ जैनसिन 1595 के अंदर। ये हॉलैंड का था। इसने एक माइक्रोस्कोप बनाई थी जो कि एक सिंपल ट्यूब थी, ठीक है, एक सिंपल ट्यूब थी। इसके अंदर 2 लेंस लगे हुए थे, एक लेंस 2 एजेस के ऊपर लेंस थे, एक ऊपर था और एक नीचे था। अब ये जो माइक्रोस्कोप थी सिंपल ट्यूब थी। अब इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो जी 3x to 9x, मीन ये जो ऑब्जेक्ट को 3 गुना से लेकर 9 गुना तक इसको ये इंक्रीज़ कर सकती थी। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप्स के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टर्म्स हैं, एक है मैग्नीफिकेशन, एक होता है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है? इज़ द इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो ज़ाहरी जिसामत में जो इजाफा होता है उस चीज़ को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मीन ये कि अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना सा है तो मैग्नीफिकेशन में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा जो माइक्रोस्कोप्स के थ्रू इसको लार्ज हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ ज़ाहिर हमें इतनी नज़र आ रही होती है तो मैग्नीफिकेशन जो का मीन ये होता है कि जो ज़ाहरी जो जिसामत होती है उसको साइज़ को इंक्रीज़ करना, इस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के अंदर जो इजाफा होता है उस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं, एक्स का लिखता है, मीन होता है मैग्नीफिकेशन। सेकंड है रिजॉल्विंग पावर, मीन रेजोल्यूशन। मेजर द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, वो जो इमेज होता है उसके अंदर धुंधलाहट आ जाती है, उस धुंधलाहट को में क्लैरिटी या साफ इमेज को पैदा करना, उस चीज़ को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग मीन या रेजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। मीन किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को जो आई होती है उसको अलग-अलग करके दिखाना, उसका मतलब होता है रेजोल्यूशन। वो कम से कम फासला जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग करके देखा जा सके उस चीज़ को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। जैसा कि जो ह्यूमन नेकेड आई होती है ये क्या करती है, 2 ऑब्जेक्ट को जो सेपरेट करके हमें देख सकते हैं वो होता है 0 मिलीमीटर अपार्ट। यानी कि अगर किसी 2 चीज़ों के दरमियान अगर 0.1 mm का डिस्टेंस होगा, जो ह्यूमन आई होगी उसको ईज़िली हम उसको डिस्टेंस कर सकते हैं। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 0.1 से अवे ले जाएं, 0.05 mm अपार्ट तक ले जाएं, तो फिर क्या होगा, वो जो ह्यूमन आई होगी उसको नहीं देख सकती, तो क्लियरिटी तरीके से नहीं देख सकती। ये तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0 mm अपार्ट। लेकिन अगर हम उसी चीज़ का उसी ऑब्जेक्ट को 0.1 mm से अवे ले जाएं, मीन 0.05 mm तक ले जाएं, तो ह्यूमन आई होगी उस चीज़ को नहीं देख सकती। उसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है? लाइट माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप होती है विच यूजेस द विजिबल लाइट। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मीन स्पेसिमन में से विजिबल लाइट को पास किया जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की पिक में ड्रा करता हूँ, आप उससे देख सकते हैं। एक सिंपल ट्यूब होती है, इसके एजिस के ऊपर 2 लेंस लगे होते हैं, ठीक है। एक इसकी ट्रे होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमन को शो करते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना होता है, तो यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखें, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से विजिबल लाइट
ये फॉर एग्जांपल लाइट है, यहाँ से लाइट यहाँ से पास होती है, अब होता क्या है बच्चे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे या स्पेसिमेन को, यहाँ से लाइट पास करेगी, ये जो लाइट जो होगी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे दो लेंस लगी होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस होते हैं। इन लेंस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इमेज को इनलार्ज करना। एक लेंस का काम होता है इमेज को इनलार्ज करना, और सेकंड जो लेंस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उस इमेज को इनलार्ज करना और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर शो करना। फोटोग्राफ टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो हम फोटोग्राफ लेते हैं उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लाइट माइक्रोस्कोप से जो पिक लेंगे उसके ऊपर लिखा होता है LM, लाइट माइक्रोस्कोप। LM का जो वर्ड होता है वो होता है LM। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है LM 190X, मतलब ये जो है, ये जो पिक है ये लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है। ये 190, इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 190 है। तो लाइट जो माइक्रोस्कोप होती है इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है ना वो 1500 होती है। मीन ये एक ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बड़ा करके हमें दिखा सकती है। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.2 माइक्रोमीटर। मीन इससे यहाँ तक हम इस चीज़ों को क्लियरली तौर पे देख सकते हैं। 0.2 जो माइक्रोमीटर साइज होता है वैसे एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया के साइज़ को इनलार्ज करके देख सकते हैं। लेकिन हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चे माइक्रोस्कोपी का जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है द माइक्रोस्कोप विच यूजेस द मूविंग इलेक्ट्रॉन एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे थे विजिबल लाइट, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है, इस वजह इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सबसे मॉडर्न फॉर्म है, लाइट माइक्रोस्कोप से भी ये एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कैसे वर्क करती है, तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मीन या स्पेसिमन जो होता है, जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है, एंड द लेंस इज प्लेस इन द वैक्यूम चैम्बर। तो इसका बेसिकली एक वैक्यूम चैम्बर होता है जिसके अंदर एयर को मूव किया होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है और लेंस होता है दोनों एक वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर होते हैं। तो इसकी ये एक पिक बनी हुई है, इसको आगे हम देखते हैं इसमें कैसे वर्क होता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से पास करते हैं। जिस स्पेसिमन को हमने ऑब्जर्व करना होता है उस स्पेसिमन को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिमन से पास करते हैं। यहाँ से स्पेसिमन से पास करने के बाद ये यहाँ से मूव करते करते ये यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फाइनल इमेज बनता है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, या स्क्रीन के ऊपर भी हम इसका जो है इमेज हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ लेंस का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है कि इमेज को फोकस करना, इमेज को फोकस करना और उसको बड़ा करके दिखाना स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो ये इसमें फ़र्क है लाइट माइक्रोस्कोप में जो ये चीज़ें नहीं थी, जबकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं जो रेजोल्यूशन होती है, जो रेजोल्यूशन जो होती है इस माइक्रोस्कोप की होती है 0.2 नैनोमीटर, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा है। 0.2 नैनोमीटर जो होता है, अगर हम इसको 1 नैनोमीटर लें तो 1/10,000 मिलीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10,000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होती है ये किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करती है 250,000 टाइम्स। इतना बड़ा ये इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स को इनलार्ज कर सकते हैं, सेल्स को कर सकते हैं, ऑर्गेनेल्स को कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, सच एज DNA वगैरह को हम लोग इंडिविजुअली हम इसको देख सकते हैं। तो ये था बच्चे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ना, आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होती है TEM।
इसके अंदर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द स्पेसिमन। ये जो स्पेसिमन होता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन होती है। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसका जो हम यूज़ करते हैं डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिफ्लेक्टेड होते हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस से। इसका जो यूजेस होता है ना, तो हम डिटेल ऑफ द सेल सरफेस, सेल की जो सरफेस होती है उसकी डिटेल्स को स्टडी करने के लिए, इसको स्कैन करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है माइक्रोस्कोप का, आपको कैसा लगा? तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक्स।